लेसन 17 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में हम ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में जानेंगे। अभी तक जितने भी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखा कि कैसे आप कंपनी को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन से फीचर्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। देन हमने मास्टर्स क्रिएट करे, यानी कि हमारी पार्टीज, बैंक अकाउंट्स, आइटम्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे आप अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं, जैसे कि सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ये ट्रांजैक्शंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि रोज़ जो भी आपके बिल्स एंटर हो रहे हैं या आप कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी जो ट्रांजैक्शंस डे टू डे हैं वो बिजी में ट्रांजैक्शंस के अंदर कैटेगराइज करी गई हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज की ट्रांजैक्शन एंटर करने से। सबसे पहले हम बिजी में गए, ट्रांजैक्शंस मेन्यू आप देख सकते हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस वाउचर्स इसमें प्रोवाइड करे गए हैं। सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सभी तरह के लिए अलग अलग वाउचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। हालांकि कुछ जगह खाली जर्नल के थ्रू भी एंट्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को डिफरेंट वाउचर में क्लासिफाई करा गया है। तो सबसे पहले हम परचेज की बात करते हैं। परचेज ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट 3 ऑप्शंस आ रही हैं। हमने मास्टर्स में भी यही ऑप्शंस डिस्कस करी थी। ऐड फॉर एंटरिंग अ न्यू ट्रांजैक्शन, मॉडिफाई किसी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, एंड लिस्ट जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस अब तक एंटर्ड है उनकी लिस्ट व्यू करने के लिए। तो हम सबसे पहले एक न्यू ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं परचेज ऐड ऑप्शन में जाके। देखिए सबसे पहले सीरीज का कंसेप्ट आया। हमने वाउचर नंबरिंग में देखा भी था कि किस सीरीज को हमने जैसे कॉन्फ़िगर किया था वाउचर नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो सीरीज हमने सिलेक्ट करी और सीरीज जो है आप वो क्रिएट कर सकते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन यूज करके। इसके बाद आप वाउचर डेट एंटर करेंगे, यानी कि किस डेट पे हम ये ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं। हमने 1 जनवरी 2019 एंटर किया। डेट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए एक स्टॉक अपडेशन डेट की विंडो अपीयर हुई। सब विंडो है ये। आपको ध्यान हो हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑप्शन में कि आप बिल डेट अलग बता सकते हैं एंड किस डेट पे स्टॉक इन या आउट हो रहा है वो डेट अलग से बता सकते हैं एज स्टॉक अपडेशन डेट। तो यहाँ पे हमारी बिल डेट एंड स्टॉक अपडेशन डेट दोनों ही सेम है। ये डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि बिल तो आपने किसी पर्टिकुलर डे एंटर किया, लेकिन जो गुड्स रिसीव हुए हैं वो किसी और डेट पे हुए हैं, तो वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। स्टॉक अपडेशन डेट जो भी आप बताते हैं तो फर्दर जो आपकी इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो स्टॉक अपडेशन डेट के बेसिस पे ही जनरेट होती हैं, यानी कि स्टॉक अपडेशन डेट को ही कंसिडर किया जाता है। देन इज वाउचर नंबरिंग। वाउचर नंबरिंग हमने मैनुअल पे ही सेट करी थी, तो यहाँ पे हम वाउचर नंबर एंटर कर रहे हैं। उसके बाद है परचेज टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह की परचेज जो है हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यानी कि कितना जो भी टैक्स रेट किस हिसाब से चार्ज होना है, क्या टैक्स रेट्स हैं। तो हमने यहाँ सिलेक्ट करी वैट 5% टी, यानी कि टैक्सेबल। तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये सिंगल टैक्स रेट इसमें यूज हो रहा है जो कि 5% का है, यानी कि 5% के रेट पे जो आइटम टैक्सेबल है वो हम इस वाउचर में यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपने पार्टी सिलेक्ट करी, जिस पार्टी से आप गुड्स परचेज करे हैं। आपने मटेरियल सेंटर, कौन से मटेरियल सेंटर पे ये गुड्स जो है रिसीव होंगे वो सिलेक्ट किया। देन कोई नरेशन यदि आप एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट करी, आइटम की क्वांटिटी बताई, यूनिट ऑटोमेटिकली पिक होके आ रहा है, प्राइस इसका आ रहा है, परचेज प्राइस जो हमने आइटम मास्टर में एंटर किया था। तो ये कंप्लीट हमने आइटम की डिटेल्स एंटर करी हैं। उसके बाद बिल सैलरी में हमने वैट एट द रेट ऑफ 5% की बिल सैलरी चार्ज करी है, एज ये जो आइटम है 5% पे टैक्सेबल है। तो बिजी ने कैलकुलेट करा 5%, जो भी अमाउंट आपने एंटर किया था उस पे 5% कैलकुलेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख भी सकते हैं टैक्स की जो समरी है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे अब हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। सेव बटन प्रेस करते ही एलोकेट एडिशनल एक्सपेंस ये विंडो अपेयर हुई। ये विंडो यहाँ पे इसलिए अपेयर हो रही है क्योंकि हमने फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में ये फीचर एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस का जो फीचर है वो एनेबल किया था। यहाँ पे आप एक्सपेंस अमाउंट बता सकते हैं, नरेशन कोई बता सकते हैं, यानी कोई एडिशनल एक्सपेंस हुआ है ये परचेज पे तो वो आप इस विंडो में बता सकते हैं। देन वैट रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपेयर होगी जिसमें आप ओरिजिनल परचेज बिल नंबर एंड डेट बता सकते हैं। समटाइम्स कंपनीज कुछ अपना परचेज नंबर फॉलो करते हैं, यानी कि जो बिल पे आपको नंबर आया है, वाउचर नंबर आया है, वो जो है आप सेम टू सेम वाउचर नंबर मेंटेन करना चाहते हैं या उसे अलग। तो यदि आपने परचेज वाउचर के हेडर में अलग वाउचर नंबर दिया है एंड बिल पे कोई और नंबर आया है तो वो जो बिल पे वाउचर नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपेयर हुई जिसमें हमने मेथड सिलेक्ट किया न्यू, एक रेफरेंस क्रिएट करी,
एंड यहाँ पे अमाउंट एंड ड्यू डेट, यानी कि इस ड्यू डेट पे ये जो पैसा है इसकी पेमेंट हम करेंगे। बेसिकली ड्यू डेट वैसे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है यदि आपने क्रेडिट डेज फॉर सेल और परचेज बता रखा हो अकाउंट मास्टर में। तो इस तरीके से हम एक बिल रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसे कि हम पेमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन। अब हम सेल्स की ट्रांजेक्शन देखेंगे। सेल्स में ऐड ऑप्शन में हम गए, सीरीज हमने मेन सिलेक्ट करी, डेट वाउचर डेट बताई, देन स्टॉक अपडेशन डेट अगेन यहाँ पे आप बता सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। वाउचर नंबर हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया क्योंकि हमने वाउचर नंबरिंग मेन सीरीज के लिए ऑटोमेटिक पे सेट करी थी। इसके बाद हमने सेल टाइप सिलेक्ट करी, वैट आइटम वाइज, यानी कि आइटम वाइज जो है हम वैट बताएंगे। हर एक आइटम में अमाउंट फील्ड पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी, वहां पे आप वैट का अमाउंट एंड रेट बता सकते हैं। उसके बाद पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर, आइटम हमने सिलेक्ट करी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट फील्ड पे एंटरप्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज वैट विंडो अपीयर हुई जिसमें कि टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। ये टैक्स रेट बिजी ने आइटम मास्टर में जो टैक्स कैटेगरी टैग्ड है वहां से पिक करा। नेक्स्ट रो में हमने अनदर आइटम सिलेक्ट करी, ये एग्जेम्प्ट की आइटम है यानी कि इस पे 0% टैक्स है। अब हम इन आइटम्स को मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखते हैं तो देखिए सैमसंग रेफ्रिजरेटर के साथ 5% की टैक्स कैटेगरी है एंड ग्लेन बर्नर स्टोव्स के साथ 0% टैक्स रेट है। जब आप आइटम वाइज सेल टाइप सेलेक्ट करते हैं यानी कि हर एक आइटम के साथ आप वैट रेट बता रहे हैं तो यहाँ पे बिल सन्ड्री लगाने की आपको कोई नीड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप टैक्स समरी देख भी सकते हैं। वैट आइटम वाइज के केस में हर एक आइटम के साथ हम वैट की डिटेल्स बताएंगे। बिल सन्ड्री में आपको टैक्स की बिल सन्ड्री, वैट की बिल सन्ड्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। यहाँ पे विजी ने इसे प्रिंट करने के लिए पूछा सेल्स इनवॉइस को, हमने येस बटन प्रेस किया। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट किया एंड ये देखिए विजी ने पूछा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट नाउ। हमने येस बटन प्रेस किया। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट की सारी फील्ड्स हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर करने के बारे में डिटेल में आगे चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे जब हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एक सेव बटन प्रेस करते हैं एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इनवॉइस का प्रीव्यू है कि किस तरीके से आपका इनवॉइस जो है प्रिंट होगा। इसके बाद हम एक और सेल्स की ट्रांजेक्शन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अगेन हमने सीरीज सिलेक्ट करी, मेन वाउचर डेट बताई, स्टॉक अपडेशन डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिस डेट पे भी स्टॉक आउट हुआ है। वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है एंड सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी वैट मल्टी रेट टैक्सेबल। वैट मल्टी रेट टैक्सेबल यानी कि मल्टीपल टैक्स रेट्स जो है हम इस बिल में इंक्लूड करेंगे। पहले हमने आइटम वाइज सिलेक्ट करी थी यानी कि हर आइटम के साथ हम वैट रेट्स बताएंगे। मल्टी रेट के केस में हम अलग अलग रेट्स की बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे एंड बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि किस आइटम पे कितना % टैक्स जो है कैलकुलेट करना है। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर। अब हमने आइटम सिलेक्ट करी सैमसंग 265 लीटर रेफ्रिजरेटर, क्वांटिटी, प्राइस बताया। देन ग्लेन बर्नर स्टोव आइटम सिलेक्ट करी, उसकी भी क्वांटिटी, प्राइस बताया। बॉटम में हमने वैट 5% की बिल सन्ड्री चार्ज करी तो बिजी ने ये जो वैट 5% है सिर्फ सैमसंग वाली आइटम पे ही चार्ज किया। ग्लेन स्टोव का जो अमाउंट था उस पे चार्ज नहीं किया क्योंकि ग्लेन स्टोव जो है जो हमारी एग्जेम्प्टेड आइटम है उसमें हमने टैक्स कैटेगरी एग्जेम्प्ट बताई है, 0% बताया है टैक्स एंड सैमसंग पे 5% टैक्स रेट स्पेसिफाई किया है। तो बिजी ने आइटम मास्टर से ही जज किया कि किस आइटम के अमाउंट पे 5% टैक्स रेट चार्ज होना है। यदि कोई और वैट रेट का अमाउंट होता तो वो भी बिल सन्ड्री हम बॉटम में लगाते एंड बिजी कैलकुलेट कर लेता कि किस आइटम पे कितना टैक्स रेट चार्ज करना है। ये है हमारा मल्टी रेट का कंसेप्ट। ये वहाँ भी बेनिफिशियल होता है जैसे कि आपने कोई डिस्काउंट अमाउंट लगाया बिल में, बिल सन्ड्री में कोई डिस्काउंट चार्ज किया एंड उसका अमाउंट आप इंक्लूड करना चाहते हैं टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने में, यानी कि जो आइटम का अमाउंट है उस पर डिस्काउंट लगा एंड देन जो है आप वैट का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप फर्स्ट जो है डिस्काउंट की बिल सन्ड्री लगा देंगे एंड देन वैट की बिल सन्ड्रीज चार्ज करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए एंड अगेन बिजी ने इसको इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए पूछा। आप प्रिंट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में एंड उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और सेल्स की ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। अगेन सीरीज सिलेक्ट करी, वाउचर डेट, वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है। सेल टाइप यहाँ हमने सिलेक्ट करी वैट टैक्स इंक्लूसिव यानी कि जो हम आइटम का अमाउंट स्पेसिफाई कर रहे हैं उसमें टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर, देन हमने आइटम सिलेक्ट करी, उसका प्राइस, अमाउंट स्पेसिफाई किया एंड अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज टैक्स इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई जिसमें कि वैट का रेट वो स्पेसिफाई कर रहा है।
यहाँ पे जो हमने अमाउंट 1165 बताया है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है आइटम का प्राइस प्लस टैक्स का अमाउंट है। तो बिजी एक रिवर्स कैलकुलेशन करेगा इस अमाउंट को सेग्रीगेट करने के लिए। 1165 में से वो देखेगा कि कितना आइटम का एक्चुअल प्राइस है एंड कितना उसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो 1165 है ये टैक्स का अमाउंट इंक्लूड करके है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में देख सकते हैं 5% के हिसाब से बिजी ने 1109 जो अप्रोक्सीमेट 1110 जो है आइटम का प्राइस बताया एंड वैट उसमें 55 का है। तो इसमें भी आपको वैट की कोई बिल सन्ड्री चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना जो है टैक्स का अमाउंट है एंड कितना आइटम का अमाउंट है। तो ये है हमारा टैक्स इंक्लूसिव का केस। सेव बटन प्रेस करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। सेव बटन प्रेस करते ही बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई। अगेन इसमें हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ड्यू डेट ऑटोमेटिकली 1 मंथ बाद की आ ही रही है। सेल्स इनवॉइस अगेन आप प्रिंट करना चाहते हैं तो येस बटन प्रेस करिए, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। ये तो ही हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन। अब हम एक परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, यानी कि जो हमने परचेज करी थी उसमें हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम है, गुड्स में कुछ डिफेक्ट है तो हम रिटर्न करते हैं, तो हम परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे। सीरीज बताई, डेट, परचेज टाइप हमने सिलेक्ट करी। पार्टी फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही पार्टी सिलेक्ट करने के बाद एक ओरिजिनल परचेज डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने ओरिजिनल जो इसका बिल था परचेज का वाउचर नंबर और वाउचर डेट हमने स्पेसिफाई करी। यदि आपको ये याद नहीं भी है तो आप परचेज वाउचर लिस्ट बटन क्लिक करके ये देखिए एक लिस्ट आएगी, यहाँ से आप पिक भी कर सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में हम ये रिटर्न करें, यानी कि ओरिजिनली परचेज कौन से वाउचर से करी गई थी, क्या वाउचर नंबर था, एंड ये हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। आप आइटम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी बताएंगे जो रिटर्न करनी है। वैट यदि चार्ज हुआ था उस पर तो वैट का भी हमने यहाँ पे एंट्री करी। सेव बटन प्रेस किया तो बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे आप इसके लिए कोई न्यू रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग किसी में से एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने जो परचेज के टाइम पे रेफरेंस क्रिएट करी थी हमने उस अमाउंट में इसको एडजस्ट कर दिया, यानी कि जो रेफरेंस सैमसंग 123 के नाम से क्रिएट हुई थी उसमें से ये अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सिमिलर टू परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न, कि यदि आपने जो गुड सेल करे हैं उससे कोई रिटर्न हुआ है तो आप सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। सीरीज, डेट, वाउचर नंबर, सेल टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे भी ओरिजिनल सेल्स डिटेल विंडो अपीयर होगी, जिसमें आप ओरिजिनल वाउचर नंबर एंड वाउचर डेट बता सकते हैं। यदि ये डिटेल्स गलत होती हैं जो आपने वाउचर नंबर बताया तो बिजी आपको एक मैसेज भी शो करेगा, यानी कि वो वैलिडेट करता है ओरिजिनल सेल से और परचेज से जब आप सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करी, एक क्वांटिटी हमने इसकी रिटर्न करी है, उसका अमाउंट बताएंगे। वैट की बिल सन्ड्री आप लगाएंगे, वैट 5%, ये आइटम वैट 5% पे टैक्सेबल है। एंड सेव बटन प्रेस करते ही बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई। इसको एग्जिस्टिंग जो सेल्स के टाइम पे हमने ट्रांजैक्शन क्रिएट करी थी उसमें एडजस्ट करे हैं, यानी कि उस अमाउंट में से ये जो अमाउंट है लेस हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन कम अमाउंट की रह जाएगी क्योंकि एक आइटम तो हमारी रिटर्न हुई है। अब हम पेमेंट वाउचर की बात करते हैं। हम पेमेंट ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज ली, डेट स्पेसिफाई करी। यहाँ पे हमने अपनी पार्टी को डेबिट किया, जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं। ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी पार्टी है उसको हमने सिलेक्ट किया। अमाउंट बताया कि कितने अमाउंट की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे एंटर किया। अमाउंट फील्ड पे एंटर करते ही बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे जिसके की अगेंस्ट में हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने रेफरेंस सिलेक्ट करी जिसकी की ड्यू डेट 1 फरवरी है, हम 31 जनवरी को ये पेमेंट करें। तो ये जो अमाउंट था ये रेफरेंस हमने पूरा ही अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, क्लियर हो जाएगी। हम पार्ट्स में पेमेंट भी कर सकते हैं तो वो रेफरेंस में से उतना अमाउंट जो है लेस होता जाता है। अब हमने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक से हम पेमेंट कर रहे थे। चेक नंबर कोई आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो नरेशन में कर सकते हैं। एंड सेव बटन प्रेस किया इस एक वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा हमें रिसीव हुआ है। वाउचर सीरीज बताई, डेट बताई, पार्टी हमने सिलेक्ट करी अर्शिया एंटरप्राइजेस, अमाउंट बताया। एंड अगेन बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो में हम रेफरेंस सिलेक्ट करी जो सेल्स के टाइम पे हमने क्रिएट करी थी, जिसके की अगेंस्ट में हम ये पेमेंट रिसीव हुई है। एंड फुल अमाउंट हमने उसमें एडजस्ट कर दिया। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, चेक नंबर हमने स्पेसिफाई किया। यहाँ पे नरेशन फील्ड में हमने F4 की प्रेस करी, तो देखिए हमने जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड नरेशंस क्रिएट करी थी स्टैंडर्ड नरेशन मास्टर यूज करके, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से F4 की प्रेस करके उसको पिक भी कर सकते हैं, तो आपको बार बार नरेशन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव बटन प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर को सेव करने के लिए। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शंस पार्ट। इस चैप्टर में हमने सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, पेमेंट एंड रिसिप्ट,
ये वाउचर्स डिस्कस करे हैं। बाकी की ट्रांजैक्शंस हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं, स्क्रीन पे एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली जो ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस करी हैं वो विजी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।